इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी। कोविड से पहले इसका चलन सिर्फ ऑफिस में होता था। जब कोविड के बाद ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त, इसने 2 साल में इतना ग्रो किया है। तो आज अगर सोचे कि जूम पे मीटिंग करना कुछ अलग सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जब मर्जी हम एंट्री कर सकते हैं, जब मर्जी हम जा सकते हैं, जब मर्जी हम आ सकते हैं। और एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है मीटिंग्स ऑनलाइन। जो ऑनलाइन मीटिंग होती हैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों। तो इसका बेनिफिट हम लोग जितना ज़्यादा उठा लें उतना बढ़िया है, क्योंकि जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो बहुत बहुत कुछ साथ में लेके आती है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ साथ में लेके आती है। हमें इतना कुछ, इतना आसान कर दिया है मीटिंग करना कि आप लोग अपने बिस्तर पे बैठे हो, चाय भी नहीं पिया है, लेकिन आपने जैसे ही मोबाइल ऑन किया, आप जा लाइफस्टाइल के बिजनेस में पहुंच गए, आप अपने ऑफिस में पहुंच गए, ये कह सकता हूं मैं। तो कोशिश किया करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। ये बात हम लोग बार बार कहते आए हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि मीटिंग्स में जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ज़्यादा बोलने वालों को भी अच्छा लगता है और ज़्यादा लोगों तक मैसेज भी पहुंचता है दोस्तों। क्योंकि अभी अगर बात करूं तो हमारे पास इतने ज़बरदस्त, इतने एक्सपीरियंस वाले लीडर्स हैं, इतने शानदार लीडर्स हैं जो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस हमें बताते हैं। दोस्तों, कोई भी काम दो तरीके से किया जाता है। एक तो किसी को देखकर सीख लो, दूसरा खुद गिर गिर कर ठोकरें खाकर सीख लो। और जो समझदार लोग होते हैं ना, वो दूसरों को देखकर समझ जाते हैं कि सैयद सर मेरे को ये बात बता रहे हैं, सैयद सर ने इतने साल का एक्सपीरियंस जो मुझे बता रहे हैं, तो मुझे इन सर से सीख लेना चाहिए। बलवीर सर ने इतने शानदार मैसेज हमें देते हैं, उन्होंने क्या किया, कहाँ कहाँ पे गलती की, कहाँ कहाँ पे अच्छा किया। तो उन चीज़ों से सीख कर अगर हम लोग सीख जाएं, यार ये लीडर्स हमें ऐसे ही थोड़ी बातें करते हैं, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस, इतनी शानदार स्पीच हर रोज सुबह शाम हमें सुनने को मिलती है। अगर हम लोग इनको देख कर, इनको सुनकर समझ जाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि आजकल इतना टाइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, कभी प्रोडक्ट बेस में, कभी इन्वेस्टमेंट में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी इंतज़ार कर करके हमें ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है। क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे सपने देखे दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों ने हमें बहुत बड़े बड़े ड्रीम दिखाए, सपने दिखाए, ये होगा वो होगा, लोग आपको वेट करेंगे, सुनेंगे आपको, आपका इतना चेक होगा, इतना पे आउट होगा, आप काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा। तो ये सब बातें वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा सुनी, और लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला? ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो रिजल्ट मिला हमें। तो ना तो हमें उतना पैसा मिला, ना तो हमें टाइम फ्रीडम मिला, ना तो हमें वो रिस्पेक्ट मिली जो मिलनी चाहिए थी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो क्या है, फेस वैल्यू इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है। अगर आप किसी अपने दोस्त को कॉल भी लगाते हो ना कि यार मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ चाय पीने के लिए, तो वो पहले बोलेगा कि यार कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है भाई। तो उसके लिए मत आना, वैसे जब मर्जी आ, तेरा अपना घर है। इतनी खराब है इसकी वैल्यू, और नेटवर्क मार्केटिंग की फेस वैल्यू। तो एक सबसे बड़ा यहाँ पे एक क्रांति कह सकता हूँ, एक ज़बरदस्त बदलाव कह सकता हूँ, जा लाइफस्टाइल ने जो ये बदलाव लाया है। अब देखो 2.5 करोड़ लोग ऐसे ही नहीं आ गए दोस्तों। 2.5 करोड़ लोग, कहना आसान है, बोलना आसान है, ऐसे ही नहीं आ गए। इस कॉन्सेप्ट में इतनी पावर है, इतनी इस ज़बरदस्त ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोग जिस चीज़ की इंतज़ार कई सालों से, कई वर्षों से कर रहे थे, सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ है इस प्लान से। और जो पे आउट हमें चाहिए आने वाले वक्त में दोस्तों, वो भी इंतज़ार हमारा ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। हमें कंटिन्यू ऐड भी आएगा, हमारा शेयर भी होगा मार्केट में, हमारा कॉइन भी होगा मार्केट में। तो ड्रीम पूरा करना दोस्तों आसान नहीं होता, लेकिन उसमें हमें वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा, और मीटिंग्स में बने रहना होगा, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत बार, हर रोज़ शायद मैं ये कहता हूँ, सिस्टम जब स्टार्ट हो जाएगा रियल में 100% अपनी रफ्तार में होगा, तो हम लोग सिस्टम के साथ नहीं चल पाएंगे। इसलिए तैयारी हमें आज से ही करनी चाहिए, आज से ही तैयारी करनी चाहिए अपनी
टीम की, अपने जितने भी डायरेक्टर दोस्तों सब तक पहुंचिए, अपने दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें लेवल तक, जहां तक आप पहुंच सकते हो, जहां तक आपकी पहुंच है वहां तक पहुंचिए। आपकी कोशिश रंग लाएगी दोस्तों आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हमें जो बातें सिखाते हैं सुनते तो हैं हम, लेकिन अगर उसको आगे अपनी टीम में अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें क्या फायदा मीटिंग सुनने का दोस्तों। बहुत सारे लोग मीटिंग खत्म होने के बाद सवाल करते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, किसी का कॉल आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन छोटे छोटे सवाल होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे सवाल, जो इससे ये पता चलता है कि हम लोग कितने अपनी टीम को एजुकेटेड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के दोस्तों यही सवाल होता है कि मेरी अपलाइन मुझे कुछ बताती नहीं है, मेरी अपलाइन मेरी सपोर्ट नहीं करती है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग किसी को ज्वाइन तो करवा लेते हैं, तो हम तो सोचते हैं कि यार ज्वाइन करवा लिया तो मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। यहीं पे हमारी बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों। जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं वो हमें हमारे साथ आता है, हम उसे हाथ पकड़ के जा लाइफस्टाइल में ले तो आते हैं, उसका पीवी तो करवा देते हैं, चाहे उसको फ्री में ही ज्वाइन करवा देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया है। यहीं पे गलती करते हैं हम लोग दोस्तों। हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी तो वहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि किसी ने हम पे बहुत बड़ा भरोसा किया है, किसी ने बहुत सारी कंपनीज में धोखा खाने के बाद एक बार फिर से आपने उसके अंदर ये उम्मीद जगाई है कि भाई तुमको मैं यहाँ तक ले जाऊंगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी सपोर्ट करूंगा, पता नहीं क्या क्या उसको बोल के हम लोग ज्वाइन कराते हैं। बट ज्वाइन करवाने के बाद हम लोग उसको कभी ये भी फोन करने से भी डरते हैं, यार बंदा बुरा ही ना मान जाए। दोस्तों जो भी इस सिस्टम में आया है वो अपने लिए आया है, वो आपके लिए नहीं आया है, ये बात हमेशा याद रखना। और हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये बंदे को मैंने ज्वाइन करा दिया है, मेरी वजह से ये बंदा आया है, मेरे लिए आया है, अगर इसको ज्यादा मैं बोलूंगा ना ट्रेनिंग ले लो, काम सीख लो, बिजनेस सीख लो, मीटिंग में आ जाओ, तो बंदा बुरा ही ना मान जाए। अरे भैया पहले आप उसको ये बताओ कि यार मीटिंग में आने का आपको क्या क्या बेनिफिट है, सिस्टम को समझने का आपको क्या क्या बेनिफिट है, पहले उसको ये फायदे गिना दो। 2-4 दिन सबसे पहले उसके लिए आप उसको ये बेनिफिट बताओ कि जा लाइफस्टाइल से तुमको क्या मिलने वाला है, मीटिंग से क्या मिलने वाला है, हमारे लीडर से कैसे है, हमारा सिस्टम कैसा है, पूरा उसको पहले एकदम से यही समझाओ। आप उसको ये मत बताओ कि यार इतना पैसा आएगा, उसको ये बताओ कि हमारा सिस्टम में कितनी पावर है, हमारे पास कितने सर्वर हैं, हमारी वर्थ कितनी है, कितनी डायरेक्ट लगाओगे तो आपको कितनी लाइफ टाइम पैसा आएगा। सब कुछ उसको पहले 2-4 दिन उसको ये गाइड करो कि उसको ये समझ में आ जाए कि यार मैं जिस सिस्टम में आया हूँ ऐसा सिस्टम तो पूरी दुनिया में नहीं है। क्या हुआ, मेरे को कुछ वेट ही करना पड़ेगा ना, कुछ इंतजार करना पड़ेगा ना। तो हम लोग बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसा झूठ बोलकर लेके आते हैं, तो वो बाद में हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, बाद में तो हमारा रिलेशन भी खराब होता है दोस्तों। तो अभी मैं नेक्स्ट हमारे लीडर्स को बुलाने से पहले छोटी सी आपको स्टोरी सुनाऊंगा, मैं छोटी सी 2 मिनट की है। तो दोस्तों एक मैंने कहीं पढ़ा था, तो वहां पे लिखा था कि मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं जा सकते, आपके मुख से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं जा सकते। तो इसी पे छोटी सी एक स्टोरी है दोस्तों। एक किसान ने अपने ना पड़ोसी की निंदा कर ली, उसकी बुराई करनी शुरू कर दी, बट उसको बाद में पता चला कि यार मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तो वो किसी पादरी के पास गया, तो उनसे जाके क्षमा मांगी कि पादरी जी मैंने ना फलाने हमारे पड़ोसी की मैंने बहुत सारी बुराई कर दी है, तो उसका क्या हल है, मेरे को जो उसका नहीं करना चाहिए था मैंने वो कर दिया, उसकी बुराई कर दी, मैंने गलत मैसेज दे दिया। तो पादरी ने उससे बोला कि आप ऐसा करो, एक थैले में ना पंख, एक थैले में पंख भर के ले आओ। तो वो पंख उस थैले में भर के ले आया। तो फिर उसको पादरी जी ने बोला कि आप ऐसा करो कि ये पंख शहर के बीच विचार में आप उसको उड़ा दो। तो उसने उड़ा दिए। तो बाद में उसको ये बोला गया कि ऐसा करो, आप जो पंख आपने उड़ाए हैं ना वो उसी थैले में दोबारा से भर के ले आओ। तो एक भी पंख दोस्तों उसके हाथ में नहीं आया। तो जो हम किसी को गलत मैसेज दे के लेके आते हैं, जो उसको बोल देते हैं, शब्द जो हमारे मुंह से निकल गए वो उसकी लाइफ या तो खराब करेंगे या तो ठीक करेंगे। अगर उसको गलत मैसेज दे के लेके आए हो तो वो खराब हो जाएगा बंदा आपका। अगर उसको बिल्कुल बढ़िया जो आप शब्द जो कर सकते हो वो बोलो,
जो आप उसके लिए कर सकते हो, जो सपोर्ट कर सकते हो, तब उसको बोलो। अगर आप उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको पहले दिन रोक दो, तो भैया यहाँ तक मैं आपको ले आया हूँ, इससे आगे तुमको खुद जाना है, रास्ता तुम्हें बताता जाऊंगा, तुम्हें खुद चलना है। तो जो उसको पहले दिन आप बोल के ले आए हो ना, तो उसके साथ ऐसा ही करो, क्योंकि आपके शब्द जो बोले गए हैं वो वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने उसके माइंड में जो भर दिया है, पहले दिन उसको क्लिक कर दिया है, वो उसी हिसाब से चलेगा दोस्तों। इसीलिए उतना ही बोलो जितना आप किसी की सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट लीडर्स। बहुत सारे आजकल लीडर हमारे बहुत पास बहुत हैं, जो इतनी शानदार आपको मैसेज देते हैं हर रोज आपके लिए, नई नई मोटिवेशंस लेके आते हैं। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट सैयद सर, ग्रेट लीडर, ग्रेट एक्सपीरियंस, शानदार पर्सनैलिटी। सैयद सर, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम सर।